एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि पीबीआई कैसे फिल किया जाता है ऑनलाइन ई कवच पोर्टल पर, क्योंकि अभी पीबीआई में अक्टूबर मंथ से चेंज हुआ है। जो कि यूपी में सीएचओ का पीबीआई पहले 15,000 था, लेकिन अब यूपी के सीएचओ का पीबीआई 10,000 रह गया है और जो ऊपर के 5,000 रुपये थे वो सैलरी में ऐड होकर आएंगे। इसलिए अब पीबीआई फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो नया पीबीआई फॉर्मेट कैसा है वो देख लेते हैं। और इसमें कुछ अमाउंट घट के आया है, क्योंकि पहले 15,000 के अकॉर्डिंग था, अब 10,000 के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ऐड मंथ करना पड़ेगा। ऐड मंथ के बाद आपको इसमें मंथ सेलेक्ट करना है और इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। इस दिस ट्रांसफ़र केस, अगर आपने कहीं ट्रांसफ़र लिया हुआ है तो इसमें आप यस करेंगे। डू यू वांट टू स्किप दिस मंथ, अगर आपको मंथ स्किप करना है, इस मंथ का पीबीआई आपको नहीं लेना है तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं तो इसमें नो कर देंगे। आप इसको गलती से भी यस मत कर देना, क्योंकि उसके बाद आपका पीबीआई फिल नहीं होगा। जो इसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन हुज एएनसी इज़ ड्यू दैट मंथ। जितनी आपकी एएनसी ड्यूज़ हैं इस मंथ में, जैसे आप इम्यूनाइजेशन करते हैं तो इसमें आपका टारगेट आएगा। जैसे मेरा टारगेट है 17 का, और उसमें से नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्ड एएनसी सर्विसेज, कितनों को आपने एएनसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं वो आप इसमें डालेंगे। देखिए, अब पीबीआई का अमाउंट पहले इसमें इस पॉइंट का 1,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब इसमें पीबीआई का जो अमाउंट है वो 670 रुपये हो गया है। तो जो आपके 1,000 वाले पॉइंट थे वो 670 रुपये के हो गए हैं, और जो आपके 500 वाले पॉइंट थे वो 330 रुपये के हो गए हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू फॉर विजिट दैट मंथ मॉड्यूल 6-7 ट्रेंड आशा एरिया। जितनी भी आपकी आशाएं हैं एरिया में, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स आएंगे इसमें, जितने भी एरिया में पैदा हुए हैं आपके एचडब्ल्यूसी के एरिया में, और उसमें से आपने जितनों को विजिट प्रोवाइड कराई हैं वो आप इसमें लिख देंगे। ये नंबर सेम भी हो सकता है, और अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये नंबर आपका कम भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हुज इम्यूनाइजेशन वाज ड्यू दैट मंथ। तो जो आपका नीचे वाला पॉइंट होता है उसमें आपको टारगेट लिखना होता है, और जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन, ये आपका अचीवमेंट होता है। तो आपको नीचे वाले पॉइंट में पहले टारगेट लिखना है, और उसके बाद आपने जितने भी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करे हैं वो आपको इसमें फिल करना है। इस मंथ में कितने बच्चे आपके ड्यू थे और कितनों का इनमें से इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ है वो आपको लिखना है। टारगेट में आ जाएगा आपका ड्यू, और जो आपकी ड्यू लिस्ट थी वो टारगेट में आ जाएगी, और जो आपका अचीवमेंट है वो ऊपर वाले पॉइंट में आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन। तो इसमें भी आपको 670 रुपीज़ मिलेंगे। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है उसमें है, नंबर ऑफ सस्पेक्टेड टीबी केसेज रेफर्ड फॉर द डायग्नोसिस। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट इन ओपीडी में आपने जितने भी मरीज देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कितने टीबी के रेफरल केस सीएससी या पीएससी पर भेजे हैं वो आपको इसमें लिखना है। इस पर भी आपको 1000 की जगह 670 मिलेगा। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, नंबर ऑफ ओपीडी केसेस इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड केसेस। जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ ओपीडी हुई है इस मंथ वो आपको लिखनी है। पीबीआई में अब एक और चेंज आया है, अगर आपने पीबीआई की गाइडलाइन पढ़ी हो तो, कि आपको अब 21 से 20 तक पीबीआई भरना है, और 21 से 20 ही आपको पूरा पीबीआई मिलेगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी ये सब डालना है। 6 पॉइंट में, नंबर ऑफ सी बैक फॉर्म जितने आपके ई कवच पोर्टल पर चढ़े हुए हैं वो आपको इसमें फिल करने हैं। टोटल सी बैक फॉर्म फिल्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल में आपके कितने सी बैक फॉर्म फिल किए गए हैं वो इसमें नीचे दिखा हुआ है। उसके बाद है, सी बैक वाले पॉइंट पर भी आपको 670 रुपीज़ मिलेगा। उसके बाद है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन, आपने कितने लोगों को हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन किया है। इस पॉइंट पर आपको 330 रुपीज़ मिलेंगे, 330 रुपये आपको इस पर मिलेंगे, पहले 500 मिलते थे। तो 7th बी में आपको जो नंबर ऑफ पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट, आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कितने हाइपरटेंशन के मरीज फॉलोअप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कितने आपने नए रेफ़र किए हैं वो सभी को जोड़ के इसमें आपको लिखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पीबीआई मिलेगा। जैसे आपके 12 मरीज हैं पिछले और इस मंथ के मिला के, तो उसमें से कितने लोग फॉलोअप के लिए आपके पास आए वो आपको इसमें लिखना है। तो इसमें आपको 330 रुपीज़ मिलेगा। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अभी मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, उसमें से देखना है। आपको ये वाला पॉइंट आपकी मंथली रिपोर्टिंग में मिल जाएगा, जितने आपने फॉलोअप कर रखे हैं उसमें से देख के आप फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, तो यहाँ पर आपने कितने डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन किया। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का नंबर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कराने के लिए मना भी कर देते हैं। इसमें भी आपको 330 अमाउंट मिलेगा। नंबर ऑफ़ डायबिटीज़ पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हु रिसीव फॉलोअप केयर, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और फॉलोअप केयर ले रहे हैं और जितने आपने रेफ़र किए हैं उन सभी को जोड़ के इसमें आपको पेशेंट्स लिखने हैं।
टोटल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड द पेशेंट बाय CHO, कितनी आपने टेली कंसल्टेशन करी हैं, तो इसमें भी आपको 670 रुपीज़ मिलेंगे। नंबर ऑफ वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज एट HWC इन द रिपोर्टिंग मंथ, कितने वेलनेस सेशन आपने ऑर्गेनाइज करे हैं इस मंथ में। इसमें आपको 10 एक्टिविटी कम से कम लिखनी है या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी है और आपके रजिस्टर में भी होनी चाहिए। इन एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके रजिस्टर में नहीं होंगी, सिर्फ ऑनलाइन आप उनको अपलोड करेंगे, तो इसे आपको 10 से ज़्यादा ही रखना है। 10 एक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। अगर आपने 11 करी है तो बहुत अच्छी बात है, 12 करी है तो और भी अच्छी बात है, वरना 10 तो होनी ही चाहिए मिनिमम। तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड, तो ये एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इसमें इस महीने 2 एक्टिविटीज़ थी, तो आप अगर 2 में से 2 करते हैं तभी आपको PBI मिलेगा, अगर 2 में से 1 करी है तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने कितने दिन डेली रिपोर्टिंग करी है इस महीने, तो वो आपको दिखाना है। डेली रिपोर्टिंग के कितने डेज आपके हो रहे हैं। उसके बाद मंथली रिपोर्टिंग। मंथली रिपोर्टिंग अगर आपने 5 तारीख से पहले की है तो आप इसमें यस करेंगे। उसके बाद जैस का है जन आरोग्य समिति मीटिंग, अगर आपने 60% मेंबर के सहित जन आरोग्य समिति की है, अगर आपके मान लो 10 मेंबर हैं जन आरोग्य समिति में और आपके उसमें से 6 मेंबर आए हैं, तो आपकी जन आरोग्य समिति की बैठक कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ VHSND हेल्ड, आपके एरिया में कितने RI सत्र होते हैं और उन पर कितनों पर आपने सुपरविज़न किया है। तो इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ़ VHSND प्लांट 1 VHSND विलेज पर मंथ। तो आपको जितने भी आपके एरिया में VHND सेशन होते हैं, जैसे 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और अगर आपके HWC में 2 गाँव हैं या 3 गाँव हैं, तो आपको हर एक गांव के सिर्फ एक ही सेशन पर सुपरविज़न करना है। अगर मान लिया आपके एरिया में 5 सेशन होते हैं, उन पे से 2 पर आप गए तो इसमें 0 माना जाएगा। वैसे तो आप सभी पर जाते हैं, सभी सुपरविज़न करते हैं आप सारे सेशंस का, तो आप इसमें पूरा ही डालेंगे क्योंकि आप सारे सुपरविज़न करते हैं। अगर आप इसमें दो गाँव डालेंगे, जैसे 5 सेशन होते हैं आपके और आप 2 पर गए हैं, तो आप टारगेट में भी 2 ही डालेंगे। और आपके यहाँ 5 सेशन हो रहे हैं और 5 पर आप गए हैं, तो 5 ही आप इसमें डालेंगे। ये आपको इसलिए डालना है क्योंकि अगर 5 में से आप 4 भी डालते हैं तो इसमें 0 आएगा। तो हमारी जो गाइडलाइन है PBI की, उसमें लिखा हुआ है कि आपको VHND सेशन पर 2 ही सेशन पर सुपरविज़न करना है, एक सब सेंटर वाले गाँव में और दूसरा दूसरे गाँव में। और अगर किसी का सब सेंटर में एक ही गाँव आता है तो आप 1 सेशन करेंगे, और अगर किसी के सब सेंटर में सिर्फ एक ही गाँव आता है तो आप 2 सेशन पर सुपरविज़न कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर सारे सेशन पर सुपरविज़न कर रहे हैं तो सारे सेशन का इसमें डाल देंगे। 14वां पॉइंट है नंबर ऑफ़ VHNC मीटिंग हेल्ड एज़ पर मंथ प्लान। तो VHNC मीटिंग का भी ऐसे ही है, आपके HWC या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जितने भी गाँव आते हैं उनमें से आपको एक मीटिंग ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करनी है। वैसे आपके HWC में जितने भी गाँव आते हैं उतनी ही आपको मीटिंग हेल्ड करनी होती हैं, और अगर आपने एक भी करी है, इसमें लिखा हुआ है पर एक VHNC मीटिंग पर विलेज पर मंथ। PBI की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप दोनों गाँव में से एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं या एक मीटिंग में भी भागीदारिता रखते हैं तो आपको PBI पूरा मिलेगा। तो वो आपके हिंदी वाले वर्जन में जो PBI का फॉर्मेट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप इसमें एक भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ केसेस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर, इसको भी आप PBI की गाइडलाइन से ही पढ़ेंगे। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो रेफरल वाला पॉइंट है लास्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ NCD रेफरल के लिए है। जितने भी आप इस मंथ में NCD रेफरल करते हैं हायर सेंटर पर, उन्हीं सबको इसमें आपको लिखना होता है। तो इसमें मेरे इस बार के 15 हैं, 15 में से हायर सेंटर पर आपके कितने रेफरल पहुँचे हैं वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद जितने केस हायर सेंटर पर आपके पहुँचे हैं उसको यहाँ पर डालना है, और जितने वापस आपके पास फॉलोअप के लिए आए उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी HWC या आयुष्मान आरोग्य मंदिर की पॉपुलेशन फिल करनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर डू यू गिव कंसेंट टू प्रोसीड TBI अलॉन्ग विद PBI, अगर आप अपनी आशा और ANM को TBI दिलवाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस नो करेंगे। यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू मार्क ANM वैकेंट, अगर आपके यहाँ पर ANM वैकेंट है तो आप इसमें नो कर देंगे, यस कर देंगे। डू यू वांट टू मार्क आशा वैकेंट, अगर आपके यहाँ पर आशा वैकेंट है तो आप इसमें यस कर देंगे, वरना यहाँ पर आपको आपकी आशाओं का
सारा डाटा दिया गया है। अगर आपकी कोई भी आशा आपका इसमें काम में सहयोग नहीं करती है तो आप यहाँ से उसका ये टिक हटा भी सकते हैं और उसके बाद अपना PBI सबमिट कर सकते हैं। तो ये 10,000 अमाउंट अभी इसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि पहले 15,000 होता था। मैंने अभी पूरा फिल किया है क्योंकि मुझे आपको वीडियो बना के दिखानी थी। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर 5 दिन के अंदर MOIC PBI को अप्रूव नहीं करते हैं तो 5 दिन के बाद PBI अपने आप अप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए आपको महीने की 23 तारीख तक अपना PBI फिल कर देना है और 5 दिन बाद आपका PBI अपने आप अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।